गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जूनियर सेकंड ऑफ क्लास 10th। इससे पहले आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस का टॉपिक किया और थ्रू रिफ्लेक्शंस ये जो खूबसूरत दुनिया है, हरे भरे पेड़, इतने रंग बिरंगे फूल, पंछी, अलग अलग प्रकार के जानवर, पहाड़, ये जो प्लेन्स, जितनी भी आप डिफरेंट टाइप्स की यहाँ बिल्डिंग्स देखते हो, तो हमने पिछले लेक्चर्स के बीच में मैंने ये पढ़ाया कि इट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन उससे आगे भी जो हमारी बॉडी में एक सेंस ऑर्गन है जिसका नाम है आई, अगर ये ना हो तो फिर हम इस खूबसूरत दुनिया को नहीं देख पाते हैं, चाहे रिफ्लेक्शन इससे हो रही हो। ये जो सेंसिटिव ऑर्गन हमारी बॉडी में बाय नेचर गॉड ने हमको दिया हुआ है, ये इसी के कारण हम इस खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं। तो आज हम इसी सेंसिटिव ऑर्गन के बारे में आप बच्चों को इसके बारे में पढ़ाएंगे। जैसे हर इंसान की जब आप किसी को देखते हो तो उसकी आंखों से भी पहचान लेते हो, तो आंखें भी किसी की अलग अलग होती हैं। किसी की आंखें ऐसे ब्लैकिश दिखती हैं, किसी की ब्राउनिश दिखती हैं, किसी की येलोइश दिखती हैं। तो ऐसा क्यों? आज हम जो आपके साथ आपके बाय नेचर आपको दी हुई है, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा कि ये जो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया, इट इज इन द शेप ऑफ स्फेरिकल। किस शेप का? ये स्फेरिकल शेप का है, लेकिन आगे से थोड़ा वर्जिंग आउटसाइड है। इसको वर्जिंग आउटसाइड है, इसको हम आई वॉल बोलते हैं। ये जो आई वॉल है, इस आई वॉल का जो डायामीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसका डायामीटर 2.3 सेंटीमीटर। द ह्यूमन आई, द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई इज शोन बाय मी ऑन दिस ब्लैक बोर्ड, जो मैंने फिगर ड्रा की है। अब हम हर एक पार्ट के बारे में पढ़ते जाएंगे। अब इसमें देखिए इस ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर्स को, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं सैक्रोरेटिक लेयर। क्या बोलते हैं? सैक्रोरेटिक लेयर। सबसे जो पहला पार्ट है, ये सैक्रोरेटिक लेयर जो है, इट इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यूज। ये वाइट फाइब्रस टिश्यूज से बनी होती है। और ये क्या काम करती है? हमारी ये जो आंख है इसको एक्सटर्नल इंजरी से हमें बचाती है, और कोई चीज लगने वाले तो हमारी आंख जल्दी बंद हो जाती है। तो ये जो पर्दा होता है आंख के आगे, जो कभी खुलता है कभी बंद होता है, इसी को सैक्रोरेटिक लेयर कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स आवर आई फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरीज। उसके बाद आपके पास नंबर 2 के ऊपर आता है कोराइड। अब हम आपको दूसरा पार्ट आपका आया कोराइड। कि कोराइड क्या होता है? कोराइड, व्हाट इज कोराइड? तो इट इज ए डार्क पिगमेंट लेयर जस्ट आफ्टर सैक्रोरेटिक लेयर। आप किसी की भी आंख देखिए तो जो सैक्रोरेटिक लेयर है, उस लेयर के बाद आपको एक डार्क कलर्ड पोर्शन दिखता है।
और उस डार्क कलर पोर्शन के बीच में भी अगर देखेंगे तो एक होल दिखता है। तो जो टोटल डार्क कलर पोर्शन है उसको हम बोलते हैं कोराइड। क्या बोलते हैं? कोराइड। इट इज अ डार्क पिगमेंट लेयर जस्ट आफ्टर सैक्रोरोटिक लेयर। ये आपकी सैक्रोरोटिक लेयर है और ये आपकी मैंने कहा कि सैक्रोरोटिक लेयर के बाद आपकी कोराइड लेयर होती है। ये डार्क कलर पिगमेंट की होती है, ये कलरफुल होता है, इसको हम बोलते हैं कोराइड। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोराइड। दिस लेयर प्रिवेंट्स एनी इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका काम क्या होता है? ये कोराइड क्या होती है? ये जो कोराइड है ये इंटरनल रिफ्लेक्शंस से प्रिवेंट करती है। तो इट प्रिवेंट्स फ्रॉम इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये दो पार्ट आपके क्लियर हुए। द आउटमोस्ट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड द सैक्रोरोटिक पार्ट। It is made up of fibrous tissues, white fibrous tissues, and protects from the external injuries. And another part आता है इसके बाद कोराइड। It is a colored pigment which prevents the eye from the internal reflection. जो internal reflection होती है उससे prevent करता है। उसके बाद हम सीधा इसके फ्रंट पोर्शन पर आएंगे। दिस इज कॉर्निया। हम इस पार्ट को क्लियर करेंगे। ये क्या है? इनका वर्किंग भी साथ साथ में चल रहा है। द थर्ड पार्ट हमारा आएगा कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? ये देख लो, आई का जो बल्जिंग पार्ट है विच इज बल्जिंग आउटसाइड, इट इज नोन एज कॉर्निया। एरो दिया हुआ मैं जिस पॉइंट के ऊपर, ये जो बल्जिंग पार्ट ऑफ द आई है इट इज नोन एज कॉर्निया। ये क्या होता है? इट इज ट्रांसपेरेंट बल्जिंग पार्ट ऑफ द आई। ये ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है ये? दिस इज ट्रांसपेरेंट। और क्या होता है? बल्जिंग पार्ट होता है। बल्जिंग पार्ट ऑफ आई। तो फ्रंट पार्ट ऑफ बल्जिंग, फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, फ्रंट पार्ट ऑफ आई। इसका क्या काम होता है? कॉर्निया का allows light from the outer object to enter the eye. इसी कॉर्निया के थ्रू आउटर ऑब्जेक्ट से, चाहे आफ्टर रिफ्लेक्शन या किसी चीज से जो लाइट आती है और हमारी आंखों पर पड़ती है, तो कितनी लाइट एंटर करती है हमारी आंखों के ऊपर, उसके लिए ये जो कॉर्निया पार्ट होता है ये रिस्पांसिबल होता है। इसी के थ्रू हमारे आईज में लाइट एंटर करती है। और मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द इनकमिंग लाइट टेक्स प्लेस थ्रू कॉर्निया। और इसमें क्या होता है? इसमें इस कॉर्निया पोर्शंस के थ्रू मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शंस भी होती है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी आईज के अंदर इस पार्ट के द्वारा होती है। जो लाइट एंटर करके रिफ्लेक्ट नहीं होती है, पास करके आगे चले जाती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट रिफ्लेक्ट करके स्ट्राइक करके वापस आ जाती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपके तीन पार्ट हो गए, सैक्रोरोटिक, कोराइड और कॉर्निया। अब इसके बाद हम आपको बोलते हैं कि एक कॉर्निया के बाद जो है ये आपके पास आई लेंस है। तो मैं चौथा पार्ट यहां पर पढ़ाऊंगा आपको कि आपका आई लेंस क्या होता है। आई लेंस बेटा ये देख लो, इसकी शक्ल ये इस तरीके से है और ये तो किस लेंस के साथ मिलता है? ये इट इज डबल कन्वेक्स लेंस। तो ये कन्वेक्स लेंस होता है। इट इज आई लेंस कौन सा होता है? दिस इज डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स लेंस। तो जब हम आई लेंस की बात करते हैं, बिहाइंड द एराइज, ये जो हमारा एराइज पार्ट होता है इसके पीछे होता है।
इट इज बिहाइंड द एराइज, डबल कन्वेक्स लेंस, और इसको हम बोलेंगे बिहाइंड एराइज, और ये एराइज के पीछे होता है। और इसको क्या बोलते हैं, इट इज ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल और जेली लाइक मटेरियल होता है। ये कोई मैन मेड नहीं होता है, इट इज नेचुरल। और ये कैसा होता है, दिस इज लाइक ए ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसपेरेंट, और कैसा होता है, जेली लाइक मटेरियल, जेली लाइक मटेरियल। और दिस लेंस हेल्ड इन पोजीशन, अब इस लेंस को इसकी पोजीशन पे कौन रखता है, देखो ये सिलियरी मसल है और ये भी सिलियरी मसल है, इसकी जो पोजीशन इस पोजीशन में हेल्प करने के लिए ये सिलियरी मसल्स हेल्प करते हैं। तो मैं सिलियरी मसल्स भी यहाँ पर लिख देता हूँ, वर्किंग ऑफ दिस इज सिलियरी मसल्स, इसको कौन यहाँ पर हेल्प करके रखता है, दीज होल्ड द पोजीशन ऑफ द दिस कन्वेक्स लेंस ऑफ द आई इन इट्स ओन पोजीशन, और ये सिलियरी मसल्स होते हैं और ये इसको कंट्रोल करते हैं। अब इसी के ये जो हमारा कन्वेक्स लेंस है और ये जो हमारा एरीज है, दिस इज द कलर पार्ट। आप अपने आंख में देखिए व्हाइट पार्ट होता है, व्हाइट पार्ट के बाद जितना भी कलर पार्ट होता है वो उस कलर आईज का कलर होता है। कईयों का ब्राउनिश आईज होती है, कईयों की येलोइश आईज होती है और कुछ की आईज ब्लैकिश होती है। लेकिन इसके बाद इसी को हम कहते हैं एरीज, इट इज द कलरफुल पार्ट ऑफ द आई। एरीज क्या होता है, दिस इज द colored part of the eye behind the cornea, the dark muscular diaphragm is known as the iris। ये जो कलर पार्ट होता है इसी को हम iris बोलते हैं। और क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस हमारी आईज का ये कलर अलग अलग क्यों होते हैं। एक मेलिनस टिश्यू होता है जो हमारी पिगमेंट होता है, कलर पिगमेंट होता है जिसको मेलिनस टिश्यू बोलते हैं। अगर किसी की आंख में ये कम हो तो जो उसका कलर होता है आईज का वो येलो होता है, वो कैसा होता है, येलो। और अगर किसी की आंख में अगर इसकी मात्रा, ये जो मैंने कहा कि मेलिनस टिश्यू, मेलिनस पिगमेंट होता है और ये टिश्यू होता है, मेलिनस टिश्यू होता है, ये किसी भी आंख के कलर को डिसाइड करता है। अगर ये कम है तो ये येलो होती है, अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो ये ब्राउन होती है, अगर उससे भी ये ज्यादा है तो फिर ये ब्लैक कलर की आई होती है। तो आपने 3 प्रकार की आईज देखी होती है। हमारे इंडिया के बीच में ब्राउन कलर्स होते हैं या ब्लैक कलर होते हैं, और जो अंग्रेज होते हैं उनकी येलो कलर की भी आईज होती है, क्योंकि उनके बीच में जो मेलानिस टिश्यू होती है, जो पिगमेंट होता है इस एरीज के बीच में, उसकी मात्रा कम होती है। ये होता है एरीज पार्ट। अब क्वेश्चन क्या राइज होता है कि ये जो हमारा लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ होती है, ये फोकल लेंथ फिक्स नहीं है, इसकी फोकल लेंथ, इसकी जो फोकसिंग पावर है वो चेंज होती है। उसको बोलते हैं सेल्फ अकोमोडेशन। हम क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ अकोमोडेशन। वो किसकी मदद से करता है, इन सिलियरी मसल्स की मदद से करता है। अगर हम कम लाइट से ज्यादा लाइट की तरफ जाएं तो हमारी आईज जो है वो एडवांस ज्यादा लाइट को नहीं देख पाती है, तो हमारी आई जो है वो कंट्रैक्ट हो जाती है और उस समय ये थिक हो जाता है और इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। और अगर हम ज्यादा लाइट से, जैसे हम अपने आंगन में खड़े हैं और सीधे वहां से किसी डार्क रूम में आ जाएं
तो वहां पर हमें कम दिखता है। और ये जो हमारे सिलिंडरी मसल्स होते हैं ये एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करने से क्या होता है कि ये जो हमारा लेंस होता है ये थिन हो जाता है। जब ये लेंस थिन हो जाता है इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और हमें दिखना शुरू कर देता है। तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होती है। अब डिम लाइट के बीच में देखना हो तो तब ये एक्सपैंड हो जाती है, और जब हमने ज्यादा ब्राइट लाइट के बीच में देखना हो तो उस समय ये कंट्रैक्ट हो जाती है। इसके पास सेल्फ कैपेसिटी होती है अपनी फोकल लेंथ को इंक्रीज करने की या अपनी फोकल लेंथ को डिक्रीज करने की, तो इसको बोलते हैं सेल्फ अकोमोडेशन। फिर क्वेश्चन आता है कि ये जो लेंस है ये इस पूरे आई को दो पार्ट में बांटता है। एक लेंस का और रेटिना के बीच में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बिहाइंड द लेंस, और एक पार्ट होता है इन फ्रंट ऑफ द लेंस। जो इन फ्रंट ऑफ द लेंस होता है यहाँ पर एक्यूस ह्यूमर भरा होता है। एक्यूस ह्यूमर, ये एक्यूस ह्यूमर आपका, इसको यहाँ पर इस जगह पे एक्यूस ह्यूमर होता है। एक्यूस क्या होता है? वाटरली पार्ट होता है। ये वाटरली पार्ट होता है और ये जो होता है इसमें हमारी ब्लडी पार्ट नर्वस लिक्विड होता है, विट्रस ह्यूमर इसको बोलते हैं। तो जो लेंस के पीछे विट्रस ह्यूमर है और जो लेंस से आगे वाला पार्ट है वाटरली ह्यूमर है। इससे क्या होता है हमारी आईज को मॉइस्चर मिलता है। इससे हमारी आईज को मॉइस्चर मिलता है। कई बार हमारी आंखों में कोई चीज पड़ जाती है, हम ऐसे ऐसे करके करते हैं, हमारी आंखों में पानी आ जाता है, या कई बार कोई सैड घटना हो और हमें हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं, तो वो सारा जो पार्ट होता है ये एक्यूस ह्यूमर वर्क करता है उस समय। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, ध्यान रखिए ये कोई नहीं आपको पढ़ाएगा, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी 1 महीने 2 महीने तक कभी भी उसकी आंखों पे आंसू नहीं आते हैं। वो सिर्फ चिल्लाता है, क्राई करता है, वो क्राई करता है, लेकिन कभी भी उसकी आंखों पे आंसू नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो एक्यूस ह्यूमर की डेवलपमेंट है, जो उसकी आंखों में आंसू आना, इसके लिए 4 हफ्ते से लेके 13 हफ्तों के बीच में डेवलपमेंट होनी चाहिए। इतना टाइम उसको लगता है इनको डेवलप होने के लिए। फिर भी अगर 13 हफ्ते यानी कि 1 साल तक उसकी आंखों पे अगर आंसू ना आए तो फिर उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, उसको ठीक करवाना पड़ता है, क्योंकि ये पार्ट भी हमारी आईज के बीच में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। एक तो ये रिफ्लेक्शन करने में काम करते हैं और यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होती है, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होती है। उसके बाद आपने देखा कि हमारा ये जो कलर पार्ट होता है इसके बीच में, इस कलर पार्ट के बीच में भी एक होल होता है, उसको हम प्यूपल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूपल। यानी कि एक दरवाजा, एक खिड़की, जैसे हमने अपने घर में खिड़की रखी होती है, उसको खोल दो तो लाइट आती है, बंद कर दो तो लाइट बंद हो जाती है। इस तरीके से ये प्यूपल जो है इसके थ्रू जितनी भी कॉर्निया से लाइट जाती है उसमें से कुछ लाइट रिफ्लेक्शन हो जाती है, कुछ रिफ्रैक्ट होके इस प्यूपल के थ्रू वो इस लेंस के ऊपर पड़ती है, और इस लेंस से रिफ्लेक्शन होने के बाद वो अपना इमेज बनाती है या रेटिना के ऊपर। और ये जो रेटिना के ऊपर जब इमेज बनता है तो उस इमेज को हमारे ब्रेन तक कैसे जाता है? ये जो ऑप्टिक नर्व्स मैंने लगाई है, ऑप्टिक नर्व्स है, इन ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू वो सिग्नल जो है हमारे ब्रेन को जाता है, और वो ब्रेन हमारा फिर वर्क करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये क्या चीज है। इस तरीके से तो ये आ गया रेटिना और ऑप्टिक नर्व का रिलेशन, क्योंकि यहां से रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट ने सीधा रिफ्रैक्ट होने के बाद अपना इमेज कहां पर बनाना है? रेटिना, बिहाइंड द लेंस के ऊपर रेटिना, रेटिना के ऊपर जो इमेज बनता है उसका जो मैसेज इसमें रेटिना के बीच में सेल्स होते हैं, जो रॉड सेल्स होते हैं या कोन सेल्स होते हैं, वो इस सिग्नल को, जो रॉड सेल्स होते हैं या कोन सेल्स होते हैं,
वो इस सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो हमारे थ्रू ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन को जाता है, और ब्रेन उस चीज को रिकॉग्नाइज करता है, तभी हम किसी चीज को देख पाते हैं। तो ये था इसका लेंस का या रेटिना का वर्क। अब यहाँ पर आता है एक जेलो स्पॉट। इस जेलो स्पॉट के बीच में क्या होता है? ये जेलो स्पॉट क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस jello spot? It is a point on the retina at which only cone cells are present. ये हमारे रेटिना के साथ ही एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें सिर्फ कोन सेल्स होते हैं, यहाँ पर रॉड सेल्स भी होते हैं। लेकिन इसका भी हमारी आईज के बीच में क्या फंक्शन है? ये किस चीज को रिकॉग्नाइज कर? दिस jello spot lies just behind the pupil of the retina. If we observe any object minutely, then its clear and sharp image is formed at the jello spot. कई बार जब हम किसी चीज को बड़ा माइन्यूटली देखते हैं, बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन के साथ देखते हैं, तो उस समय उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो इस जेलो स्पॉट के ऊपर बनता है। जब बड़ा माइन्यूटली, बड़ा ध्यान से किसी चीज को देखा जाता है, उस समय वो यहाँ पर बनता है। यहाँ पर सिर्फ कोन सेल्स होते हैं। उसके बाद आता है एक हमारा आता है ब्लाइंड स्पॉट। कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट के बीच में कोई भी कोन सेल्स नहीं होता है, ना ही हमारा रॉड सेल्स होते हैं। ये ऑप्टिक नर्व लीव द आई बॉल। यहाँ पर ये वो पार्ट होता है जहां से जो ऑप्टिक नर्व्स होती है वो आई बॉल को छोड़ती है, और सीधा उनका प्रोडक्शन किसके साथ होता है? ब्रेन के साथ होता है। तो जिस पॉइंट से ये ऑप्टिक नर्व इस आई बॉल को लीव करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ऑल दिस पॉइंट्स नो रॉड और कोन सेल्स आर प्रेजेंट, हेंस इमेज फॉर्म एट दिस पॉइंट इज नॉट विजिबल। इस पॉइंट के ऊपर ना कोई कोन सेल होता है, ना कोई रॉड सेल होता है। अगर इसके ऊपर कोई इमेज बनता है तो वो इमेज हमें दिखाई नहीं देता है। इट इज नॉट विजिबल टू अस। तो ये था आपका ऑल जो पार्ट मैंने आपको पढ़ाया कि हमारी जो ब्यूटीफुल आईज होती हैं, जिसके थ्रू हम इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं, उसके डिफरेंट जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं और उनकी वर्किंग कैसे होती है। तो ये आज मैंने आपको कोशिश की, पढ़ाया कि ह्यूमन आई क्या होती है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं और उनकी वर्किंग क्या है, वर्किंग ऑफ द आई क्या है। तो दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन जो आपके साथ सभी लोगों के साथ है। आप देखिए कि सपोज करो कि हमारी आंखें नहीं, अगर आप आंखों को ऐसे करके बंद कर लेते हैं तो चाहे रिफ्लेक्शन हो भी रही हो, लेकिन हमारी आंखें बंद है तो हम उस चीज को नहीं देख पाते हैं। हम सिर्फ इसको स्मेल कर पाते हैं या टच करके महसूस कर सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं, लेकिन हम उसका कलर नहीं बता सकते। ये जो वंडरफुल दुनिया है, ये जो इतनी खूबसूरत हमारी दुनिया है, जो डिफरेंट कलर्स के यहाँ पर पेड़ पौधे फूल कई चीजें, कई प्रकार की चीजें, इनको देखने के लिए हमें इसी सेंस ऑर्गन की जरूरत पड़ती है जो बाय नेचर भगवान ने हमको दी हुई है, जिससे हम देख पाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और नेचर ने इसको अलग अलग पार्ट बनाए हैं कि एक्सटर्नल इंजरी से कैसे बचाना है, इंटरनल इंजरी से कैसे बचाना है। तो वो सारी चीजें आपने इसमें पढ़ी, छोटी से छोटी चीज जितनी हम यहाँ आपको समझा पाते थे 10th लेवल के स्टैंडर्ड पे। आगे तो बड़े क्लासेस के बीच में आपने इससे भी और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के बीच में हम देखेंगे कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होते हैं। कुछ लोगों को बीमारी होती है कि उनको पास की चीजें नहीं दिखती हैं, किसी को दूर की चीजें नहीं दिखती है, किसी को ऐसे पहाड़ हो तो वो प्लेन दिखता है, प्लेन हो तो पहाड़ दिखता है। ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होते हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। और तब तक के लिए आप खुश रहिए,
और भगवान इस कोविड के बीच में आपकी सेहत तंदुरुस्त रखे, आपके घर वालों को ठीक रखे। अभी हमारे जो मेरे चैनल का जो नाम है मनसोत्रा ट्यूटोरियल चैनल, तो अब आप मनसोत्रा ट्यूटोरियल चैनल के नाम से YouTube के ऊपर ओपन कर सकते हैं, उसको शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।